हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सीखे थे जावा के बारे में, जावा कब डेवलप हुआ, किसके द्वारा डेवलप किया गया और जावा का कौन कौन सा वर्जन रिलीज हुआ। इसके बाद हम लोग सीखे थे कि जावा इंटरनली कैसे काम करता है और एक जावा सिंपल प्रोग्राम कैसे काम करता है उसके बारे में। तो चलिए आज हम लोग लिखने वाला है एक जावा सिंपल प्रोग्राम और उसके बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा कोड का क्या मतलब है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्लिप्स है या फिर एसटीएस है आपके पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्रिएट जावा प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर फाइल मेन्यू से जाके भी आप न्यू पे जाइएगा, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमें एक पॉपअप मिलता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट नेम देना है। तो जैसे हम लोग डालते हैं ये जावा एप्लीकेशन, इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंतर्गत आपको एक SRC फोल्डर मिलेगा। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास का, इस पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मिलेगा। यहाँ पे हमें देना है जावा का फाइल नेम। तो जैसे डालते हैं फर्स्ट प्रोग्राम और यहाँ पे हमें पैकेज नेम भी डालना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट डॉट प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे कि क्यों पैकेज क्रिएट करते हैं और पैकेज क्रिएट करने का क्या बेनिफिट है और किस प्रकार से पैकेज क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा जिसमें बता रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे ही हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जैसे ही फाइल क्रिएट होगा यहाँ पे ये प्री डिफाइंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ऐड कर लेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे हम फिनिश पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा ऑटोमेटिक एक प्रीडिफाइंड कोड जनरेट हो गया। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है ये वहाँ पे जो चेक बॉक्स सेलेक्ट किए थे उसकी वजह से यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डालते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं वो प्रिंट होगा आपकी कंसोल पर। तो जैसे लिखते हैं फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही इसको आपको क्या करना है, इस फाइल पे भी यहाँ से भी आप इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, रन एज ए जावा एप्लीकेशन। आपको क्या होगा कि जो हम लोग यहाँ पे प्रिंट किए थे वो यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट हो रहा है, जावा फर्स्ट प्रोग्राम। आपको रन कराने के लिए यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे रन एज ए जावा एप्लीकेशन। जैसे इस पे आप क्लिक लीजिएगा आपको यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करेगा जो भी मैसेज हम लोग लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में। ठीक है, तो ये क्या है, एक जावा बेसिक प्रोग्राम है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये पब्लिक क्या है, ये क्लास क्या है, और कंपोनेंट को वन बाय वन हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वही कोड है जो हम लोग इक्लिप्स में लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस कोड को 3 डिफरेंट सेगमेंट में बांटते हैं। ये पहला लाइन है वो एक अलग सेगमेंट है, दूसरा लाइन अलग सेगमेंट है और तीसरा लाइन जिसके अंतर्गत हम लोग मैसेज प्रिंट किए हैं वो एक अलग सेगमेंट है। तो आप ऐसे समझिए कि आपके पास 3 लाइन का कोड है और उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स यूज किया गया है, पब्लिक, क्लास, वेलकम या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हर एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं कि ये क्या है, इसका काम क्या है और क्यों हम लोग अपने जावा प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहला लाइन को समझते हैं, पब्लिक क्लास वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये जो पब्लिक है ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। मतलब कि ये जो कीवर्ड हम लोग किसी भी वेरिएबल या मेथड के आगे लगाएंगे तो ये बताएगा कि जिसके आगे लगाए हैं जो मेथड हो या वेरिएबल हो वो कहाँ कहाँ पे एक्सेस होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा क्लास। तो ये क्लास, ये जो क्लास है मेरा ये क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड मतलब ऐसा समझिए कि जावा में एक रिजर्व वर्ड है जो जावा इंटरनली यूज करता है। ठीक है, उसको आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ही वो रिजर्व वर्ड को यूज कीजिएगा उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग लिखा हुआ है जावा में, आप जैसे ही उस वर्ड को यूज कीजिएगा जावा वो अपने अनुसार काम करेगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, एक तरह से रिजर्व वर्ड है जावा में।
ठीक है। ये वेलकम क्या है, ये आपका क्लास नेम है जो हम लोग अभी क्रिएट किए थे फर्स्ट जावा फर्स्ट एप्लीकेशन या जावा फर्स्ट प्रोग्राम जो भी क्रिएट किए थे, आप यहाँ पे देखिएगा ये नथिंग बट आपका क्लास नेम है, ये आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, हमारा दूसरा लाइन है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो ये अगेन ये जो पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर है, जैसे ही पब्लिक लिखे हैं इसका मतलब है कि ये कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, ये कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, इसके बाद स्टैटिक है, अगेन ये स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। स्टैटिक जो कीवर्ड है इसका मेन यूज क्या होता है कि मेमोरी सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। अगर वॉइड है, वॉइड क्या है, एक तरह से ये मेथड का रिटर्न टाइप है। ठीक है, आप इस मेथड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एट लास्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑल प्रोसेस व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मेथड, मीनिंग दैट कि आप मेथड में जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उसका आउटपुट आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो वो डिफाइन करता है मेथड का रिटर्न टाइप पे। यहाँ पे वॉइड है मतलब कि हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस मेथड से कि आप रिटर्न करो। ठीक है, अगला हमारा है मेन। ये आपका मेन मेथड है। आपके जावा एप्लीकेशन में या जावा प्रोग्राम में बहुत सारे मेथड होंगे, बहुत सारे फाइल्स होंगे, बट ये जो जब जावा स्टार्ट करता है तो बेसिकली ये मेन मेथड को ही लुक करता है। सबसे पहले ये मेन मेथड देखेगा कि कहाँ पे मेन मेथड है, ऐसे ही मेन मेथड मिलेगा आपका जावा प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो आपका जावा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा लाइन है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और डबल कोट के अंतर्गत हम लोग लिखे हैं मैसेज। तो जो भी ये डबल कोट के अंदर डालिएगा मैसेज, हेलो वर्ल्ड या आपका जावा फर्स्ट एप्लीकेशन, वो क्या है, एक स्ट्रिंग है और वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो देखिए सिस्टम क्या है, क्लास है, ये लैंग पैकेज में आता है, ये जावा का ऑल प्री डिफाइंड पैकेज है, इनबिल्ड पैकेज है, जिसके अंतर्गत ये क्लास आता है। इस क्लास के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ये आउट करके एक वेरिएबल है, जो ये प्रिंट स्ट्रीम करके सिस्टम क्लास का पार्ट है। ठीक है, और हमारा लास्ट है प्रिंट एलन। ये दो तरह का मेथड होता है, एक प्रिंट होता है, एक प्रिंट एलन होता है। प्रिंट एंड प्रिंट एलन दोनों सिमिलर काइंड ऑफ मेथड है। द डिफरेंस क्या है कि अगर आप प्रिंट यूज कीजिएगा तो सेम लाइन में प्रिंट करेगा, और प्रिंट एलन यूज कीजिएगा तो एक न्यू लाइन में प्रिंट करेगा, और ये लास्ट में क्या है, मैसेज है। तो ये ओवरऑल अगर आप प्रिंट और प्रिंट एलन के बारे में बात कर रहे थे तो देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट यूज कर रहे हैं और एक और प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक स्पेस डाल देते हैं और इसको रन कराते हैं। जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा ये क्या हो रहा है कि जावा फर्स्ट जावा प्रोग्राम वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग दोनों एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट एलन यूज करते हैं, यहाँ पे भी प्रिंट एलन यूज करते हैं। आप जैसे इसको रन कराइएगा देखिएगा कि ये दोनों लाइन एक नया लाइन में प्रिंट कर रहा है, पहला एक अलग लाइन में और दूसरा एक अलग लाइन में। तो यही डिफरेंस है प्रिंट एंड प्रिंट एलन का। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, जो ये आपका बेसिक है, ये आपको हर जगह जरूरत पड़ना ही पड़ना है। वेरिएबल सीखेंगे, ऑपरेटर सीखेंगे और कीवर्ड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।